Hello friends, today we are going to discuss about the one more interesting case of lens maker formula and along with that combination of the lens. We know that lens maker formula is 1 upon f is equal to eta 2 minus eta 1 upon eta 1 1 upon r1 minus 1 upon r2, in which eta 2 is the refractive index of the lens itself and eta 1 is the refractive index in which object is eta 1 is the refractive index in which lens is kept, and r1 and r2 are the radii of curvature of both the surfaces of the lens. Now if we think about the convex lens like this, then just consider the axis, two axes. The center point just say as a x, then one axis say as a x o x dash and another say as a y o y dash. Means y o y dash we will say vertical axis and the x o x dash is called horizontal axis. Now for the thin lens, the lens maker formula is this. Now we can say this is the f is the focal length of the lens. Now if we cut the lens, तो यहाँ पर जो कट है वो इसे दो तरीके से करेंगे. The first one, if we cut the lens along with its vertical axis, means y o y dash, then the lens look like this. It is called plano convex lens. For the thin lens, the focal length is f. Now for the plano convex lens, the focal length is 2f individually, क्योंकि दोनों साइड है तब ये भी एक दूसरा भी लेंस बनेगा. Whenever we cut the lens along with its vertical axis y o y dash, तो दो अलग अलग लेंस बनेंगे. The individually दोनों की फोकल लेंथ 2f होगी. This is the shortcut. It can be proved कि यहाँ यही इक्वेशन से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि y for the plano convex lens the focal length is double of its original. लेकिन this is the shortcut. डायरेक्ट लर्न करो इसको कि जो भी हमें फोकल लेंथ दी है और अगर ऐसा कुछ बोला है कि the lens is cut along with its vertical axis, then what about its focal length? Then the independently the lens acts like plano convex lens और उसकी फोकल लेंथ है जो डबल हो जाएगी. अब इसी का अगर हम कॉम्बिनेशन करें तो कॉम्बिनेशन करेंगे मतलब क्या होगा, एक पूरा लेंस ही बनेगा. एंड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस the resultant focal length is 1 upon f1 plus 1 upon f2. अगर थोड़ी देर के लिए वापस सोचो कि दोनों को कंबाइन कर दिया, देन 1 upon 2f प्लस 1 upon 2f, तो दोनों में डिनोमिनेटर सेम होगा, मतलब 1 plus 1 2, 2 कैंसिल होगा, उसकी फोकल लेंथ है वो ओरिजिनल हो जाएगी. मतलब अगर ओरिजिनल लेंथ है उसको हम कट करें, देन the individually having the focal length double of its original. अब अगर ये लेंस को हमें कंबाइन करना है तब कॉम्बिनेशन में हम ऐसा कर सकते हैं कि ये दोनों लेंस है
उसको वापस ऐसे ही कनेक्ट कर दो, देन इट्स फोकल लेंथ एफ। मतलब यही पार्ट है, इसको ऊपर रख दो, तब बनेगा कुछ ऐसा। देन इट्स रिजल्टेंट फोकल लेंथ इज एफ। इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, in this case the resultant focal length is f। अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसे कांटेक्ट कर दे या फिर इसको ऐसे हम कांटेक्ट कराए, देन ऑल्सो इट्स रिजल्टेंट फोकल लेंथ एफ ही होगी। अब यहीं पर अगर हम लेंस को कट कर दे along with its horizontal axis x o x dash, then the lens look like this। उसका जो दूसरा पार्ट होगा वो कुछ ऐसा। यहां पर अगर along with its axis कट करे तब इसकी जो भी फोकल लेंथ है वो चेंज नहीं होती। मतलब द फोकल लेंथ जो है वो ऐसे इंडिविजुअल पार्ट ऊपर नीचे की दोनों की एफ ही रहेगी। अब इसको डायरेक्ट तुम ऐसे ज्वाइंट भी कर दो, देन ऑल्सो इट्स फोकल लेंथ एफ। लेकिन अगर तुम इसको कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसा कर दो, तो दूसरे पार्ट को ऐसे रख दो, देन द रिजल्टेंट फोकल लेंथ। अब अगर हम इसका फॉर्मूला याद करें, देन 1/f1 एंड 1/f2 दोनों की फोकल लेंथ तो f ही है, दैट्स व्हाई इट इज 2/f। देयरफॉर द फोकल लेंथ इज f/2। मीन्स अगर इसको ऐसे कंबाइन कर दो, देन इट्स फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ दैट ओरिजिनल। अब इसको तुम कंबाइन कुछ ऐसा करो, तब इसकी जो भी हम बोलेंगे फोकल लेंथ इज इन्फिनिटी। मतलब ये जो रे है वो जितना कन्वर्स करेगी उतना ही ये जो है वो डाइवर्स करे। मतलब जो रे है वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी। देन फॉर दिस कॉम्बिनेशन द फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट। अब वापस अगर हम हॉरिजॉन्टल कटिंग के ऊपर चले जाए, मतलब अगर हम वापस याद करें कि whenever the lens is cut along with its horizontal axis y o y dash, तब हमने बोला कि इट्स लुक लाइक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमने बोल तो दी कि इट इज 2f, लेकिन अगर इसका फॉर्मूला करना है तब यहां पर फॉर द प्लेनो कॉन्वेक्स वी कैन से r1 एज ए r and r2 एज ए इंफिनिटी। प्लेनो कॉन्वेक्स है, इसीलिए यहाँ पर फोकल लेंथ का आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस साइड को हम r2 बोल देंगे और ये जो है वो होगा हमारे लिए r1। तो r1 एज ए r एंड r2 एज ए जो प्लेन सरफेस है उसकी फोकल लेंथ मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी। अगर इसमें हम फॉर्मूला में रख दे, देन 1/f इज इक्वल टू eta2 माइनस eta1 अपॉन eta1 एंड 1/r, बिकॉज 1 इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा। फॉर एयर eta1 as a 1, then we can say 1/f is equal to eta2 minus 1/r. So for the plano convex lens, the focal length f is equal to r upon eta2 minus 1,
अब ईटा 2 को तुम ईटा भी बोल सकते हो क्योंकि एक ही refractive index है, then simply you can say eta, but remember eta is the refractive index of lens itself. That's why the focal length is r upon eta minus 1. अगर तुम्हें ऐसा पूछे कि what about the focal length equation for the focal length of plano convex lens, तब यहाँ पर तुम ये यूज कर सकते हो. This is the extra information related with the lens maker formula. It is same applicable for the concave lens. अगर हम concave lens सोचे उसको भी ऐसे हम कट कर सकते हैं. अगर इसकी फोकल लेंथ f है, अगर उसको वर्टिकली कट कर दे द सेम थिंग, फोकल लेंथ डबल हो जाएगी. और उसको हॉरिजॉन्टली कट करें देन नो चेंज इन इट्स फोकल लेंथ. और फिर उसके कॉम्बिनेशन में भी जो जैसे हमने कॉन्वेक्स का किया ऐसा ही हम यूज कर सकते हैं. दिस इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द लेंस मेकर फॉर्मूला एज वेल एज कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस, कि जो आगे जाकर ऐसे एमसीक्यू के टर्म्स में कहीं ना कहीं पूछेंगे. अब अगर हम एक एक्स्ट्रा चीज इसमें सोचे कि वेन एवर टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस केप्ट इन कॉन्टैक्ट like this, कि वन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कोई भी एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और आर इन कॉन्टैक्ट में भी चलो ऐसा कर देते हैं. और उसके इन बिटवीन जो भी स्पेस है, अगर इसको हम कोई दूसरे मटेरियल से फिल कर दें then it is plano convex. this one is also plano convex. लेकिन अगर इसको तुम थोड़ी देर के लिए हटा दो तो ये बनेगा concave. if the space between the two plano convex lens filled with some liquid then it acts like concave lens. समझ में आ रहा है कि अगर हम ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स, ये दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स, उसको हम कांटेक्ट में रखें और उसके बिटवीन जो स्पेस है उसको दूसरे मटेरियल से भर दें, कोई भी लिक्विड से भर दें, दूसरा कोई भी मेटल ऐसे, तब ये जो भी बनेगा वो बनेगा कॉनकेव लेंस. क्योंकि अगर इन दोनों को हम हटा दें तो हमें कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन मिल सकता है. ये कॉनकेव लेंस हो गया. और फिर अगर हम सोचें कि दिस इज द प्लेनो कॉन्वेक्स, तो ये भी याद रखो ऐसे टाइप के भी सिचुएशन आगे जाकर आएंगे. कोई भी ऐसे एमसीक्यूज में अगर हो देन इसमें 3 लेंस बन जाएगी, 2 प्लेनो कॉन्वेक्स और एज ए कॉनकेव. इसमें तीनों में उसका मटेरियल डिफरेंट हो सकता है. ये प्लेनो कॉन्वेक्स का मटेरियल कुछ अलग, ये प्लेनो कॉन्वेक्स का अलग, और ये जो लिक्विड है उसका अलग. तो तीनों के कॉम्बिनेशन होगा, तब द कॉम्बिनेशन की इक्वेशन तो हम यूज करेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3. तो इन सभी का फोकल लेंथ मिले, ऐड कर दो, देन रिजल्टेंट फोकल लेंथ मिल जाएगी.